नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। कल बनखंडी चिड़िपाघर की नींव रखेंगे सीएम, बाहर से आएंगे 60% जानवर, अंडरग्राउंड होगा एनएच। हिमाचल में पहले विश्वस्तरीय चिड़िपाघर की नींव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रखेंगे। कांगड़ा के बनखंडी में 194 हेक्टेयर जमीन पर चिड़िपाघर प्रस्तावित है। 600 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से बनने वाले इस चिड़िपाघर में आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहे इस चिड़िपाघर के निर्माण को लेकर वन्य प्राणी विभाग ने केरल और गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों का भ्रमण कर डिजाइन तैयार किया है। चिड़िपाघर के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि जानवरों को गाड़ियों के शोर से परेशानी न हो। चिड़िपाघर के लिए 194 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। चिड़िपाघर का डिजाइन तैयार हो चुका है। शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। वन्य प्राणी विभाग ने आगामी 4 साल में चिड़िपाघर को तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसमें पहले फेज का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। चिड़िपाघर में 30% जानवर विदेशों से लाए जाएंगे, जबकि 60% देश के दूसरे राज्यों के जानवर होंगे। चिड़िपाघर का डिजाइन तैयार करने से पहले वन्य प्राणी विभाग की टीम ने केरल और गुजरात का दौरा किया है। हालांकि हिमाचल के चिड़िपाघर का डिजाइन इन दोनों राज्यों से अलग होगा। वन्य प्राणी विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चिड़िपाघर का निर्माण करने जा रहा है। चिड़िपाघर का निर्माण हिमुडा के माध्यम से किया जाएगा। जिस जगह चिड़िपाघर का निर्माण किया जा रहा है वहां ज्यादातर हिस्से में घना जंगल है, लेकिन इस क्षेत्र के पास से ही नेशनल हाईवे और रेल मार्ग गुजरते हैं और वन्य प्राणी विभाग अब केंद्र सरकार की मदद से दोनों की दिशा में बदलाव करने के लिए भी पत्राचार कर लिया है। इनमें सुरंग और फ्लाईओवर बनाने की सलाह एनएचएआई को दी गई है। शिमलामतौर नेशनल हाईवे की ड्राइंग भी अब चिड़िपाघर के हिसाब से ही डिजाइन हो रही है। एनएच और रेलवे से किया है पत्राचार। अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने बताया कि चिड़िपाघर के लिए अनुमानित बजट 600 करोड़ रुपए तय किया गया है। चिड़िपाघर के निर्माण से पहले टीमों ने केरल और गुजरात का भ्रमण कर वहां चल रहे चिड़िपाघर की जानकारी जुटाई है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चिड़िपाघर का निर्माण किया जाएगा। हिमुडा के माध्यम से निर्माण किया जा रहा है। नेशनल हाईवे और रेलवे से भी पत्राचार किया गया है। इसमें नेशनल हाईवे को अंडरग्राउंड करने की बात कही गई है ताकि जानवर किसी भी तरह के शोर से परेशान न हो। समाचार नंबर 2। लाहौल में बर्फ पर फिसलने से टूट गई बुजुर्ग की टांग, कुल्लू एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर की डिमांड। लाहौल के गोहरमा गांव में बर्फ हटाते समय एक बुजुर्ग छत से फिसलकर नीचे गिर गया, जिस कारण बुजुर्ग का टांग फ्रैक्चर हो गया है। चिकित्सक ने तत्काल इलाज के लिए बुजुर्ग को कुल्लू रेफर कर दिया है। मुश्किल यह है कि बर्फबारी के कारण तमाम सड़कें अवरुद्ध हैं। अब चॉपर ही एकमात्र विकल्प है। जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से बुजुर्ग को चॉपर के माध्यम से कुल्लू पहुंचाने की मांग की है। सीएमओ डॉक्टर रोशन लाल ने बताया कि गोहरमा गांव के 65 वर्षीय बुजुर्ग प्रेमचंद का बर्फ में फिसलने से टांग फ्रैक्चर हो गया है।
गांव को जाने वाली संपर्क सड़क के साथ केलांगम नाली और उद्यपुर केलांग मार्ग बंद है। चिकित्सक ने हालांकि इलाज के लिए बुजुर्ग को कुल्लू रेफर किया है। वहीं जिप सदस्य एवं कांग्रेस प्रवक्ता कुंगा बौद्ध और जिप अध्यक्ष अनुराधा राणा ने मामले को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से बात की है। उधर जिला में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद मंगलवार को भी मौसम खराब रहा। दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी व मौसम के मिजाज से घाटी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के बाद अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से तांदी तक 4 जगहों पर भारी हिमखंड गिरने से सड़क मार्ग को बहाल करने में समय लग रहा है। पिछले करीब 5 दिनों से घाटी में बिजली गुल होने से परीक्षा की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद से उदयपुर उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र मयाड़ घाटी के 2 पंचायतों का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। वहीं इस इलाके में बिजली और दूरसंचार सेवा ठप होने से प्रशासन को वहां के हालात की कोई जानकारी नहीं है। घाटी से बाहर रह रहे मयाड़ के लोगों का अपने परिजनों से संपर्क नहीं होने से उनकी चिंताएं भी बढ़ गई है। इलाके में हिमखंड का खतरा बना हुआ है। समाचार नंबर 3। अब मवेशियों के लिए भी एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया 1962 पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पर 7.04 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 तथा कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशुपालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पशुपालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां पर गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के ढगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिस पर 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास कर रही है, क्योंकि गांव को आत्मनिर्भर बनाकर ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं आरंभ की हैं तथा किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना का पट्टा अवधि पूरी हो रही है और हिमाचल को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार, विधायक नीरज नायर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, निदेशक पशुपालन विभाग डा प्रदीप शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समाचार नंबर 4। चौपाल में बागीचे से घर नहीं लौटा युवक, तो परिजन निकले ढूंढने, पर रास्ते में मिली लाशा। उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत गोरली मड़ावक के गांव केलवी के एक युवक की ढाक से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पुत्र रतिराम, गांव केलवी डाकघर मड़ावक, उम्र करीब 23 वर्ष, रात को बागीचे से वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन सचिन अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर रास्ते से काफी नीचे मृतावस्था में मिला। चौपाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई है। थाना प्रभारी चौपाल शिव कुमार ने लाश मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि चौपाल थाना में मामला दर्ज कर इस मामले जांच की जा रही है। समाचार नंबर 5। 300 फुट गहरी खाई में गिरी जीप, 3 लोग गंभीर घायल, आईजीएमसी शिमला रेफर। सुंदरनगर के बीएसएल पुलिस थाना के तहत नेहरी पुलिस चौकी के तहत कोटनाला में एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में जीप चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नेहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर जीप चालक एवं मालिक को गंभीर अवस्था के चलते आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। नेहरी पुलिस चौकी ने सूचना मिलने पर मौका पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार कोटनाला के पास पिकअप जीप HP 31C6040 अनियंत्रित होकर करीब 300 फुट नीचे गहरी ढाक में जा गिरी। हादसे में जीप चालक एवं मालिक परमेश कुमार पुत्र कोलाराम निवासी गांव गड़ाहट, भागचंद पुत्र हाडू राम निवासी रकोल और जगदीश कुमार पुत्र प्रकाश निवासी गांव रकोल घायल हो गया। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने घायलों को ढाक से निकाल उपचार के लिए नेहरी सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए सभी को शिमला स्थित आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया, बीएसएल थाना पुलिस हादसे को लेकर जांच कर रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।